सिरसा लोकसभा सीट के लिए वोटिंग में अब कुछ ही दिन बचे हैं और तमाम राजनीतिक लोग अपने प्रचार में तेजी लाए हुए हैं। इसी के तहत सिरसा लोकसभा सीट से गठबंधन प्रत्याशी कुमारी शैलजा सिरसा कपास मंडी में मजदूरों के बीच पहुंची, जहां मजदूर यूनियन के पदाधिकारी ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर कुमारी शैलजा ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण आज मजदूर को मजदूरी मिलना भी मुश्किल हो गया है। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार पर तानाशाही करने का आरोप लगाते हुए कहा कि देश मुश्किल भरे दौर से गुजर रहा है। शैलजा ने कहा कि देश में हमारी सरकार बनेगी, वहीं देश को सही रास्ते पर लाना है और देश में आम जनता का राज कायम करना है। वहीं सिरसा में 20 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली पर तंज कसते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि यूपी रेप कैपिटल बनता जा रहा है और वहां जो प्रतिनिधि हैं वे भी गलत कामों में संकलित हैं और सरकार उन्हें बचाने का काम कर रही है। चाहे रेसलर बेटियों की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की लड़कियों की बात करें। वहीं कुमारी शैलजा ने भाजपा के 400 पार के नारे पर भी बात करते हुए कहा कि पहले भाजपा यह साफ करे कि 400 सीट किस लिए चाहिए। शैलजा ने कहा कि 10 साल भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में रही, लेकिन लोगों के हित में इन्होंने कोई काम नहीं किया। उन्होंने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि पहले यह बताएं कि उनका एजेंडा क्या है। तो माहौल तो ये है कि आपने देखा कि हमारे जो ये कामगार लोग हैं, श्रमिक हैं, ये भी दुखी हैं। अभी हम मंडी में खड़े हैं। हर एक वर्ग इस सरकार की गलत नीतियों से दुखी है। हम चाहे ग्रामीण क्षेत्र में जाएं, चाहे हम शहरों में आए, दुकानदार है, श्रमिक है, छोटा उद्योगपति है, सभी लोग आज के दिन इस सरकार की गलत नीतियों से त्रस्त हैं और लोग इंतजार में हैं कि कब 25 आए और हम अपना वोट का इस्तेमाल करें इस सरकार को हटाने। लोग अगर हम फील्ड में जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि बीजेपी सरकार किसकी और कांग्रेस सरकार किसकी है। देखो, बीजेपी सरकार तानाशाहों की है और कांग्रेस सरकार बनेगी, कांग्रेस सरकार लोगों की सरकार है। क्या विजन लेके जा रहे हैं आप बीच में? देखो, विजन ये है कि पूरे देश का विकास हो। हमारे बहुत बड़े नेशनल इश्यूज हैं, चाहे बेरोजगारी ले, हम एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लोकल आए तो नशा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हर जगह इस सरकार के, क्योंकि यहाँ भी सरकार थी भाजपा की, केंद्र में भी भाजपा की सरकार रही, तो दोनों जगह अलग अलग मुद्दे हैं और सबकी अपनी अहमियत है। आने वाला समय बहुत चुनौती वाला है। देश को दोबारा से सही रास्ते पर हमको लेकर आना है और सबके सहयोग से हमारी सरकार बनेगी। हमने फिर से देश में लोगों का राज कायम करना है। मैम, अभी आपने अपनी स्पीच में जिक्र किया कि सरकार सभी को मजदूर बना देना चाहती है। मजदूर नहीं, मजदूर को भी गरीब बना देना चाहती है। मजदूर तो मजदूरी मांग रहा है, उसको मजदूरी भी नहीं मिल रही, काम भी नहीं मिल रहा, उसका काम छीना जा रहा है। जो ईमानदारी से वो काम करता है, सुबह से रात तक अपना पसीना बहाता है, आज आप उसको उससे वो भी छीन रहे हैं। तो ये बात ये है कि हमारा गरीब मजदूर कहाँ जाएगा। सारी मंडियों में आप देखो, हजारों श्रमिक एकदम बेरोजगार हो गए। स्टार प्रचारक अब चुनावी मैदान में है। आज सचिन पायलट आपके प्रचार के लिए आ रहे हैं, कल योगी आदित्यनाथ बीजेपी का प्रचार करने आ रहे हैं। क्या लगता है कि स्टार प्रचारकों का कितना अहम रोल? देखो, असली बात तो ये है, हमारे असली स्टार हमारे वोटर हैं और हमारे वर्कर हैं। बाकी बड़े नेता आते हैं और बड़े नेताओं के आने से बिल्कुल एक पर तो उधर से भी आएंगे, हमारे भी आ रहे हैं। आज सचिन जी हैं, आगे और नेता भी आएंगे। लेकिन जहाँ तक कि योगी जी की बात है, तो योगी जी ने तो यूपी में दिखा दिया ना, कैसे रेप कैपिटल बन गया है यूपी, कैसे वहाँ पर जो इलेक्टेड लोग हैं वो ऐसे ऐसे घिनौने कामों में संलिप्त हो चुके हैं और सरकार उनको बचाती रही है। चाहे हम अपने रेसलर्स की बात करें, चाहे हमारी जो लड़कियां हैं, चाहे यूपी में जो रोज कांड होते हैं उसकी बात करें, तो यूपी को वो संभाल लें। यहाँ पर आकर क्या संदेश देंगे। और कल आपके पुराने साथियों उत्तराखंड के पूर्व विधायकों ने कुछ एलिगेशन लगाया कि आप उत्तराखंड के नहीं, वो लाए हैं। हाँ, देखो, साथी तो कौन होता है। अब लोगों का स्वार्थ इतना बढ़ गया है कि पार्टी में जब तक उनको जो उनकी इच्छाएं हैं सारे टिकटार्थी हो जाते हैं। हाँ, और फिर
भाई आके किसी को लाए, ये भाजपा कहाँ से इनको उठा के लेके आई है मुझे तो पता नहीं। जिनको पार्टी ने ही मुनासिब नहीं समझा भाई काम करने के लिए, टिकट सारे टिकटार्थी थे, तो अब यहाँ आके क्या बोल रहे हैं मुझे तो पता नहीं। कुछ बोल के गए होंगे, आप उनको बोल दो प्रूफ ले आओ भाई, जो भी बात है शैलजा पे आज तक तो कोई उंगली उठा नहीं सका। यही लोग हैं वहाँ भेजे गए हैं, क्या करोगे, करने दो, हमको परवाह नहीं है इन चीजों की। देखो इन चीजों की हम परवाह करने लगे तो क्या, जो एलिगेशन है बेसलेस है। उसको तो कुछ कहना भी मैं नहीं समझती कि कुछ इन चीजों में, सब जानते हैं मुझे, मेरी जिंदगी तो खुली किताब है भाई। ओवरऑल देश में किस तरह का सिनेरियो देख रहे हैं? देखो देश बदल रहा है, देश बदल रहा है। शुरू में इन्होंने चाहे मीडिया के माध्यम से कहो, सोशल मीडिया के माध्यम से कहो, या सरकारी यंत्र तंत्र सब कुछ इन्होंने यूज करके किया कि भाई भाजपा भाजपा, कभी मंदिर, कभी मोदी, कभी ये। लेकिन जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, अब 4 चरण हो गए, 5वां चरण हो रहा है कल, तो बहुत बदलाव हो गया है और पूरा विश्वास है कि 7वें चरण तक तख्ता पलटा जाएगा। लगता है कि 400 फुट निकल जाएगी। देखो 400 एक ये बड़ी अच्छी बात आई है कि 400 चाहिए किस लिए, ये बताएं। क्या आपको सरकार बनानी है या 400 किस लिए चाहिए? फिर क्या करना चाह रहे हो आप 400 के साथ, ये पहले बताएं। क्या आपका 400 का विजन है? आपको प्रचंड बहुमत 2 बार मिला, किसी का आपने सहयोग नहीं लिया, विपक्षी पार्टियों से आपने बातचीत नहीं की, आप एजेंडा अलग लाते हो, तो देश के साथ करना क्या चाह रहे हो आप, ये पहले सामने रखें। 10 साल में लोगों की भलाई का, लोगों के कल्याण का एक भी इन्होंने कानून नहीं किया, एक भी। धन्यवाद। दैनिक सवेरा के लिए सिरसा से विजय कुमार की रिपोर्ट।